सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो रबी की फसल है, वो हमारे हाथ नहीं आ रही है। उत्तराखंड में जहाँ भी असिंचित भूमि है, उनमें गेहूँ की फसल, गेहूँ, दाल, मसूर और सरसों, ये बिल्कुल भी हाथ नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है? जबकि चतुर्मास में फिर भी बारिश हो रही है और मुडवा, झंगुरा और गहत, भट्ट, दालें, ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत मिल रही है। ये फसलें फिर भी प्राप्त हो रही हैं, जबकि एक किसान जोतने से लेकर उसके बाद फिर दोबारा खेत जोतना, हमारे यहाँ पहाड़ में दुड़ाना कहते हैं उसको, तीसरी बार में जो है फिर जाके गेहूँ की बुआई करना, या उसमें नमी रही तो खुद ही उगाते हैं पौधे, और नमी ना हुई तो फिर बारिश पर ही निर्भर होते हैं। इसका कारण क्या है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, एक ही कारण ये भी है, पॉल्यूशन का होना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना, क्लाइमेट चेंज होना, AQI लेवल का बढ़ जाना, यानी कि पॉल्यूशन का हो जाना, विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं खनन हो रहा है, और जब तापमान बढ़ रहा है तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है प्रकृति डिस्टर्ब है और उसका संतुलन जो है डामाडोल है, इसलिए भी बारिश नहीं हो पा रही है। ये भी एक रीज़न है। मेरे देखने से एक और कारण भी है। ऐसे समझते हैं कि जिस प्रकार से आज की डेट में पूरे उत्तराखंड में देवभूमि में जो हमारे पूर्वजों ने, आज नहीं, पिताजी दादाजी नहीं, उनके दादाजी के दादाजी के दादाजी, परदादा परदादा, यानी कि 5, 7, 8, 10, 12 पीढ़ियों पहले हमारे पूर्वजों ने जो कर्म किए और उन कर्मों का फल आज जो नाती के नाती के नाती के नाती 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 जो भुगत रहे हैं। कई जगहों में देख रहा हूँ नारायण बलि हो रही है। हमने उनकी ना शकल सूरत देखी, ना उनके कर्म देखे, परंतु आज जो स्थिति है पूरे उत्तराखंड में कि जो सदियों पहले कर्म किए हुए उनका फल आज मनुष्य प्रत्येक परिवार में उत्तराखंड में भोग रहा है, और उन लोगों के किए हुए कर्म का पश्चाताप कर रहा है। पुछेरा कहते हैं, कुछ लोग होते हैं, या यूँ कहें कि भविष्यवाणी करने वाले, तो वो बता रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से आज देवी देवताओं को पूजा जा रहा है, उनको प्रसन्न किया जा रहा है, चाहे किसी रूप में भी, और लोगों को फल भी मिल रहा है और उसके बाद संतुष्टि हो रही है। कई लोग हरिद्वार जा रहे हैं, नारायणशिला में, कई लोग घर में ही कई प्रकार के समाधान हैं उनको कर रहे हैं, ज्योतिष जानकार लोग जो बता रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, और तब जाके कहीं न कहीं आत्मसंतुष्ट हो रही है और तब आदमी सुख चैन से जी रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से आज से कई साल पूर्व पहले से ये व्यवस्था थी कि जब भी गेहूँ बुआई का टाइम आता और उसके बाद फिर इंसान फ्री हो जाता, दिहाड़ी मजदूरी करते थे। बैलों को वो नीचे भेज देता। नीचे कहाँ? पशुओं का मेला लगता था, और जितने भी बैल वृद्ध हो जाते थे उनको जो है नीचे भेज दिया जाता था रामनगर, और वहाँ से नए बछड़े ला करके उनको फिर हल जोतने के लिए तैयार किया जाता था। तो ये एक व्यवस्था बनी हुई थी। परंतु जब हमने उन बैलों के मेहनत से जिस अन्न को उपजाया, उससे हमारा परिवार का भरण-पोषण हुआ। घर में जो अतिथि भी आए, जो भी आए, उनका भी भरण-पोषण हुआ, उनका भी आदर-सत्कार हुआ उस अन्न के पीछे। किसकी कमाई? बैल की कमाई। बैल क्या है? धर्म का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ का वाहन क्या है? बैल है। तो एक धर्म है। तो उस धर्म पे पृथ्वी टिकी हुई है, और वो बैल ऐसा नहीं था, वो एक परिवार का सदस्य था। वो बैल जो जोड़े होते थे, तो जब चाहे आराम करने का टाइम हो रहा है, तो हम ये नहीं देखते थे। जब मर्ज़ी उनको घर पे मढ़ाई के लिए ले आओ, जब मर्ज़ी खेत में ले जाओ। कोई घर आ रहा है तो कोई 12 बजे उनको जोत रहा है, कोई शाम के 4 बजे, 5 बजे उनको जोत रहा है बैलों को। उन्होंने कभी मना नहीं किया। जैसा हमने कहा, वैसा उन्होंने किया, और चाहे उनमें सामर्थ्य थी या नहीं थी हल जोतने की, उनको प्यास, भूख, ये नहीं देखा। हमने उनके कंधे पर जुआ रखा और उन्होंने खेत जोतना शुरू कर दिया। तो ये धर्म है। तो इसलिए पृथ्वी भी टिकी थी, और उस टाइम अनाज भी होता था, बारिश भी होती थी, सब कुछ। परंतु हमने सालों पहले उनको जो अपने खेतों को जोत करके गेहूँ बुआई करने के बाद जो उनको त्याग दिया और उसके बाद उनको दूसरे के हवाले कर दिया, तो वहाँ उनको जो पीड़ा हुई, जो कष्ट हुआ, जो सुख-सुविधाएँ
जो खाना-पीना, राशन-पानी, घास-पानी जो उनको गाँव में, घर में, अपने गौशाले में जो प्यार, जो स्नेह, जो भोजन उनको जो मिलता था किसानों के गौशाले पे, घर पे, वो वहाँ नहीं मिला। अब न जाने वहाँ वो किस प्रकार से पीड़ित हुई, किस प्रकार से दुखी हुई, कैसे उन्होंने भूख-प्यास सहन किया, क्या उनके साथ व्यवहार हुआ, क्या उनको वो लाड-प्यार मिला या नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए उन्होंने जो कष्ट सहा, जो पीड़ा सही, जो दुःख दर्द सहा, उनके मुख से जो बददुआएँ निकली, तो मेरे हिसाब से आज उसी का परिणाम है कि जो गेहूँ बुआई करने के बाद गेहूँ की फसल, सरसों की फसल, मसूर की फसल नहीं हो रही है, इसका एक मेन कारण यह भी है कि हम इतनी मेहनत करने के बाद 1 महीना लगता है पूरा, हल जोतने से लेकर, दुड़ाने से लेकर, बुआई से लेकर 1 महीना पूरे परिवार को, गोबर फेंकने से लेकर आज बीज प्राप्त नहीं हो रहा है। 1 महीने की आप मज़दूरी लगा लीजिए पूरे परिवार की। किसी के परिवार में 5 सदस्य हैं, किसी के परिवार में 7 हैं। कि जो हमने खेत में बीज बोया, वो न तो पक्षियों के लिए हो पा रहा है, न पशुओं के लिए हो पा रहा है, न जंगली जानवरों के लिए हो पा रहा है। इंसान तो अलग बात रही। अपनी-अपनी खेत कैपेसिटी के अनुसार अपनी खेती के हिसाब से किसी ने 5 नाली, किसी ने 10 नाली, किसी ने 15 नाली, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 किलो तक बीज बोया और वो 50 किलो बोया, 1 कुंटल बीज लगा, परंतु 1 किलो अनाज नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? तो कहीं न कहीं जो हमारी पूर्वजों ने, हमारे उन बैलों ने खेत जोते, मेहनत की और उसके बाद हमने उनको त्याग दिया, उनको पीड़ा पहुँचाई, कष्ट पहुँचाया, तो उसी का परिणाम, उन्हीं की बददुआएँ आज लग रहे हैं और उसी का खामियाज़ा हमको भुगतना पड़ रहा है उत्तराखंड वासियों को कि जो गेहूँ की फसल यानी खरीफ की फसल जो नहीं हो रही है और बारिश समय से नहीं हो रही है, अगर यही हाल रहा तो भुखमरी की कगार पर आ जाएँगे। तो क्या खाएगा इंसान? क्या करेगा? कहाँ जाएगा? ये बहुत सोचनीय विषय है। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है? ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। क्या मेरी बात में कहीं दम है या मेरी बात सत्य है? क्या यह ऐसा संभव है या ऐसा हो सकता है? क्या ये सही है या गलत है? ज़रूर बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड देवभूमि।